इंट्रो अच्छा लगा ना, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है मेरे भाई। तो इस वीडियो को तो बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट 15 मिनट्स है उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा वन ऑफ द मोस्ट हेवनली प्लेसेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन दिस प्लेनेट। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी गुरुदोंगमार की। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉनी स्ट्रेल। यह है सिक्किम सीरीज का चौथा और सबसे एक्साइटिंग एपिसोड। 8 दिसंबर 2022। अभी लास्ट एपिसोड में हम लाचेन पहुंच गए थे और मैंने ये बताया था कि हमें सुबह 5 बजे निकलना है गुरुदोंगमार के लिए। लेकिन रात को टेम्परेचर चला गया था नेगेटिव, कुछ -10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। सुबह 5 बजे हम उठ तो गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ भाई। 4 व्हीलर रहता वो अलग बात था, लेकिन हमें जाना था बाइक पे। फिर हमने मैप्स चेक किया तो पता लगा कि बस 67 किलोमीटर का डिस्टेंस है लाचेन से गुरुदोंगमार। तो ये तो था बहुत ही ईजी। उसके बाद हम आराम से निकले अराउंड 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो इस पॉइंट तक आते आते मुझे पहला झटका मिल चुका था ऑलरेडी। ऐसे ही बाइक चला रहा था और सामने थोड़ा पानी दिख रहा था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैंने उसके ऊपर से क्रॉस किया और भाई मेरे अंदर का आत्मा सूख गया था कुछ देर के लिए कि हो क्या गया मेरे साथ। बाइक रुका के पीछे आया तो पता चला वो ब्लैक आइस था। वो था पहला एक्सपीरियंस। वो तो अच्छा था कि मेरा स्पीड 30-40 का था। चलिए उसके बाद हम आ गए थे पहला चेक पोस्ट पे। ये है थांगू वैली चेक पोस्ट, जो सुबह 7:30 बजे खुलता है और 10:30 बजे बंद भी हो जाता है। 10:30 बजे के बाद अगर आप आते हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगले दिन वापस से 5 बजे उठ के तैयार रहना गुरुदोंगमार के लिए। और इस चेक पॉइंट के साथ ही है वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट, डोसा बाय द वे। ये है 13,000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर। यहाँ पे आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये जो चेक पोस्ट है ये लाचेन से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक आपको अच्छे रोड्स मतलब ठीक ठाक रोड्स मिल जाएंगे। इसके क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद शुरू होता है ऑफ रोड वाला रास्ता। तो मतलब दुख दर्द पीड़ा झेलने के लिए तैयार रहना। देखो यहाँ पे कोई तो अपना बाइक लेके गिर गया। अरे ये तो अपना दोस्त अभिषेक निकला, बेचारा गिर गया था यहाँ पे आके। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए इस पार्ट को, उसके बाद मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली। কোন দিক দিলাম? আমাদের তো ডাকতে আছে আমাদের। তোর শুধু ইয়ে কইছ না, আমি কইছ না একটু দিতে না আমি দাঙ্গুল দাইতে আমরা যাও একদম আমি তো বি হ্যাঁ কর।
একদম দিস না, আস্তে আস্তে জানিস। সাইড কর, একটু সাইড কর। तो हुआ ये था कि अभिषेक इस रास्ते पे आके अटक गया था और बेसिकली हाथ से मुझे इशारा कर रहा था कि साइड वाला जो मिट्टी का रास्ता है वो लेने के लिए। अभी इशारा तो मुझे समझा नहीं, मुझे लगा प्रॉब्लम हो गया उसका कुछ, तो मैंने भी चल दिया पीछे पीछे और मुझे देख के और एक 4 व्हीलर था वो भी आ गया था। तो बेसिकली तीनों आके फंस गए थे। अभी 4 व्हीलर तो निकल चुका था, इसका बाइक भी हमने निकाल लिया था। अब बाकी था मेरा बाइक जो कि है 200 kg का। तकलीफ तो हुआ लेकिन चलो यार, जैसे तैसे हमने निकाला बाइक को। उस टाइम सांस फूल रहा था और एक आइडिया आ चुका था कि ऊपर जाने के बाद क्या हालत होने वाला है। तो दुख दर्द ये तो सब ठीक है, मतलब मैं यही सब तो एक्सपीरियंस करने आया था इतना दूर बाइक पे। ये ऑफ रोडिंग ही है जिससे एक राइडर को खुशी मिलता है। और ऊपर से ये जो आसमान है, खूबसूरत स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, ये सब नज़ारे देखने के बाद मुझे और क्या ही चाहिए था। ठीक है, यही चेक पॉइंट है ना? उसके बाद हम आ चुके थे इंडियन आर्मी चेक पोस्ट। ये है दूसरा और लास्ट चेक पोस्ट। यहाँ से गुरुदोंगमार लेक का डिस्टेंस कुछ 10 से 12 किलोमीटर है। यहाँ पे एक कैंटीन भी है जो इंडियन आर्मी ही ऑपरेट करता है। और ये जो चेक पोस्ट है ये है 15,000 फीट ऊपर। तो यहाँ पे हमारे परमिट्स चेक हुए, उसके बाद हमने चाय भी पिया कैंटीन से, और उसके बाद हमारा जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ने लग गया। तो ये चेक पोस्ट क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद जो खराब रोड्स का सिलसिला है वो फाइनली खत्म हो जाएगा, और जो लास्ट 10 किलोमीटर है उसमें आपको बेहतरीन रोड्स मिलेंगे। वाह अभिषेक वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई। मतलब एक बार गिरने के बाद भी मन नहीं भरा।
तो फाइनली हम आ चुके थे मंजिल के एकदम नज़दीक। अब मेरे दिमाग में था कि कोई बढ़िया रोड होगा लेक तक पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो देखा ये तो एक पहाड़ है, कहीं से भी चढ़ जाओ, कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है, लेकिन चढ़ जाओ। अभी इसके कुछ देर आगे जाके मैंने अपना गोप्रो बंद कर लिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कितना टाइम और लगेगा लेक तक पहुंचने के लिए, और उसके चक्कर में या तो मेरा गोप्रो का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता या तो स्टोरेज खत्म हो जाता। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरा बाइक और ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन यार अभिषेक तो पहुंच गया था ऊपर। तो मैं हो गया अलग से परेशान, क्योंकि इसका 200 सीसी का बाइक कैसे चढ़ गया था, जबकि मेरे पास था 350 सीसी का बाइक, वो अटक गया था। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। मैंने इसको आवाज़ दिया कि भाई आके थोड़ा हेल्प कर दे। अब वो आते आते मैं आपको गोप्रो बंद होने के बाद का किस्सा सुनाता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि भाई तू बाइक लेके ऊपर जा, मैं देखता हूँ कहीं से घूम के दूसरा कोई रास्ता मिलता है कि नहीं, लेकिन उसमें भी हुआ फेल। तब मैंने सोचा कि भाई बाइक वहीं पे रख देते हैं, 250-300 मीटर ऊपर जाना था तो पैदल ही चला जाता हूँ, लेकिन मैं ठहरा रूपक। 10 कदम दिया ही नहीं था कि बस हो गया था मेरा, मतलब इतना फिट हूँ मैं, उस दिन जाके पता लग ही गया। एक होता है जीरो, उसके नीचे कुछ है तो वो है नेगेटिव। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो चल रहा था नेगेटिव में। मैंने सोच लिया था भाई कि ना, इस बार नहीं होगा, पहले नीचे जाता हूँ, जाके थोड़ा सांस लेता हूँ आराम से। जोक्स अपार्ट, बट ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो है, मतलब इतना लो है कि मुझे सच में लगा कि भाई भगवान ऊपर ही कहीं रहते हैं, उनका और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है इतना कम था। अभी मेरे भैया एक डॉक्टर है, तो इस ट्रिप से जाने से पहले मुझे 2 मेडिसिन दे दिया था कि कभी अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन आए तो मेडिसिन ले लेना। अब मुझे वहाँ पे जाने के बाद लगा कि भाई वो सिचुएशन आ गया, लेकिन तब मुझे याद आया कि जो मेडिसिन थे वो थे अभिषेक के पास। अब मैं मुंडी इधर उधर करके देख रहा हूँ कि भाई अभिषेक कहीं मिल जाए, लेकिन खैर अभिषेक तो तब तक बाइक लेके ऊपर पहुँच गया था। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, वहाँ पे अगर जोर से आप हंस भी दोगे तब भी आपका सांस फूल जाएगा। फिर मैं 10 मिनट एकदम शांत होकर बैठा, फिर जाके मेरा ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हुआ। तो चलिए वापस इस वीडियो में। एक तो धक्का जाती ना। হ্যাঁ আমার এক্সেলেটারটা ইয়ে ওটা দে। मैं इसको बता रहा था बाइक पे धक्का लगा देने के लिए, क्योंकि रियलिटी में मुझे पता था कि भाई धक्का देने से बाइक थोड़ी जाने वाला था ऊपर, बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि धक्का दिया फिर भी बाइक नहीं गया। तो ये सब तो बहुत देर तक चला कि मेरा बाइक ऊपर नहीं जा रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था, लेकिन किसी ने बहुत सही कहा है कि तुम्हारे ख्वाहिशें भले ही छोटे हो दोस्त, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। फिर क्या, पेश है आपके सामने गुरुदम्मा। यहाँ आने के बाद जो भी एंगर था, जो भी फ्रस्ट्रेशंस था, जो भी पेन हो रहा था, जो फेलियर्स था, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये प्लेस ऐसा ही है। अभी यहाँ पे जो लोग जाके आए उनको ये चीज़ पता होगा, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू डिस्क्राइब द फीलिंग्स इन वर्ड्स। इट इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चलिए अभी मूड को थोड़ा हल्का करते हैं, क्योंकि 2022 साल खत्म होने को आ रहा था, तो हर साल की तरह इस बार भी नया साल आने से पहले मैंने और अभिषेक ने यहाँ पे रेजोल्यूशन ले लिया था कि भाई जिम जाना है। ट्रैवलिंग के लिए फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है, ये उस दिन पता चल गया था। अभी इस लेक के बारे में और एक खास बात है, ये माना जाता है कि गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे और इस लेक को उन्होंने ब्लेस किया था। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे पानी कभी फ्रीज नहीं होता, मतलब कि 12 महीने वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये माना जाता है कि वो पानी पीने के बाद आपके शरीर में जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी जख्म है, सब कुछ हील हो जाता है। तो इस पॉइंट तक तो मैं इस बार जा नहीं पाया,
क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मुझे 1 किलोमीटर के करीब पैदल जाना था और मुझे रिस्क लेना ही नहीं था, क्योंकि भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सच में। लेकिन मैं फिर कभी जाऊँगा गुरुदम्मार, खुद का एक बेटर वर्जन लेके, और तब मैं ये प्लेस पूरा एक्सप्लोर करूँगा। तो ये था कहानी गुरुदम्मार की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाके मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।